वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तेहरान रवाना। तुर्क वज़ीर दिफा और डिप्टी गवर्नर इस्तांबुल ने रुखसत किया। शहबाज शरीफ तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान चले गए। वज़ीर दाखिला तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। अनक़रा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के आज़म का इरादा। सालाना $5 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत के हदफ के हुसूल के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एक्स पर पैगाम में तुर्क सदर ने कहा, शहबाज शरीफ और इनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई है। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। खुदा हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। Economic stability is not an end in itself, it's a means to an end. Where do we go from here? That they are pleasantly surprised at the speed with which this has happened and the levels that we have achieved, whether it's on the inflation side, the policy rate, other macro indices that you know well. We have achieved macroeconomic stability in yesteryears and in the previous decades as well. अगर हमने transparency लानी है, अगर we are going to stop the theft, leakage, corruption, the only way to do it is by reducing the human intervention in everything that we do in FBR. दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन, दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। FBR में शफाफियत लाने के लिए इंसानी मुदाखलत को कम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर भी काम जारी है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए भी इस्लाहात ला रहे हैं। गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा 2800 अरब रुपए से तजावुज कर गया। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड इस्तेमाल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान और IMF के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन गैस का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए प्लान फराहम करेगा। IMF को गैस कंपनीज की 5 साला कारकर्दगी पेश की जाएगी। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान के मुजव्वज़ा बजट अहदाफ पर एतराज़ात उठा दिए। तरक्याती मंसूबों के माली बोझ पर तशवीश। तरक्याती मंसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मनसूबाबंदी से 500 जारी तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत को तरक्याती बजट की मंजूरी में मुश्किलात का सामना। वज़ारत ख़ज़ाना और मनसूबाबंदी में भी इख्तलाफात सामने आ गए। बजट अहदाफ पर इत्तेफाक न होने से आइंदा माली साल की मनसूबाबंदी ताख़ीर का शिकार। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का अहम इजलास भी मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों पर दावा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा थी? आज़ाद अरकान इज्तिमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने नमाज दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं थी। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आज़ाद अरकान जीत कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली का केस ताहाल मुकर्रर ना हो सका। PTI क़यादत सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर करवाने के लिए सरगर्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और शिबले फराज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कारकुन पुरअमन रहें, क़यादत पर एतमाद रखें। उम्मीद है बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। कोशिश कर रहे हैं बानी के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। शिबली फराज बोले, हम आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। इंसाफ के दरवाजे बंद होने से अदम इस्तेहकाम होगा।
दो अफराद एक ही पुलिस वाले को जख्मी कैसे कर सकते हैं? प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक इल्जाम दो लोगों पर कैसे लगा दिया? जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस एहलकार का नाम तक शामिल नहीं। इल्जाम तो आप हर रोज कोई ना कोई नया लगा देंगे। जिन्ना हाउस हमला केस में जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने जवाब दिया कि मुलजिम पर और भी इल्जामात हैं। सुप्रीम कोर्ट 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे चुकी। मुलजिम के वकील समी खोसा ने बताया 4 माह के हुक्म के बाद 1 महीने में सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुई। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए के मुचलकों की एवज मुलजिम रसाली की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, जज का मुस्तकिल तबादला जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकार कर दें तो अमल रुक जाएगा। सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल खत्म। समाअत कल तक मुलतवी। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए ब्लॉक चीन और क्रिप्टो मुकर्रर। वज़ीर ममलिकत का दर्जा दे दिया गया। वज़ारत ख़जाना का एलामिया जारी। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक के वफ्द की मुलाकात। सियासी और पार्टी के तंजीमी अमूर और हल्के के मसाइल पर बातचीत। लाहौर कलंदर्स तीसरी बार HBL PSL चैंपियन बन गई। फाइनल टाकरे में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कुशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की फतह कर इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 41, मोहम्मद नईम ने 46 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 22 रन बनाकर मैच जितवाया। कुशल परेरा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सिकंदर रजा ऑलराउंडर और हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फातह टीम को ट्रॉफी दी। चेयरमैन PCB और खिलाड़ियों को मेडल पहनाए। फातह टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। नईम और सलमान मिर्जा को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। PSL की कामयाब इनेकाद पर चेयरमैन PCB और इंतजामिया को भी मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। कहा, PSL का पुरअमन इनेकाद दरअसल पाकिस्तान की फतह है। PSL 10 के शानदार अख्ताम पर चेयरमैन PCB का इज़हार तशक्कुर। कहा, यह पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। स्टेडियम्स आकर मैच देखने और हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खुसूसी शुक्रिया। लाहौर कलंदर्स की जीत के अहम किरदार। सिकंदर रजा की फाइनल में शमूलियत। अलीफ लैला की कहानी। सिकंदर रजा टॉस से चंद लम्हे पहले लाहौर पहुंचे। सिकंदर रजा ने इंग्लैंड के खिलाफ नोटिंगम में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी की। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबू धाबी में लंच किया। लाहौर पहुंचे। कहते हैं, जानता था टीम को मेरी कितनी जरूरत है। जीत कर बहुत खुशी हुई। जहनी और जिस्मानी तौर पर थक चुका था। हिम्मत से बेहतरीन शॉट्स खेलता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेशी टीम मुकम्मल। तीसरा और आखिरी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। चुकनी दस्ते में लिटन दास, शरफुल इस्लाम, नजमुल हुसैन, तौहीद हरिद्वार शामिल। तनज़ीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली और मेहदी हसन रात को पहुंचे थे। दोनों टीमें आज कल शाम कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को होगा।
सूरज ने फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। हैदराबाद में पारा 45, सक्खर और लाड़काना में 44 तक पहुंच गया। कराची में आज पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर पेशावर में दर्जे हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला 28 मई को पाकिस्तान में दाखिल होगा। 29 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं। वोट के लिए झूठ की सियासत, मोदी सरकार के इक़्तिदार परस्ती बेनकाब। बीजेपी सदर के इंतखाब में ताखीर, मोदी सरकार की सियासी नाकामी और अंदरूनी खलफशार का मुंह बोलता सबूत। दी एशियन एज में शाये मज़मून के मुताबिक बीजेपी को उम्मीद थी पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर RSS को राम कर लेंगे। मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली हुई थी। मुसलमानों के घरों की मिसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल पड़े। भारतीय खातून सुनीता सिंह समेत दीगर हिंदुओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अवाम का कहना है कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, ये नफरत सिर्फ सरकार ने फैलाई। मोदी सरकार ने मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। जबरदस्ती घरों से निकालकर इन्हें खुले आसमान तले छोड़ दिया। इनके पास रहने को कोई जगह नहीं। मोदी सरकार जवाब दे। साल 2025 की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 31 मई तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान मुल्क भर से 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वालिदैन से दरख्वास्त है जहन से शकूक निकाल दें। पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी की आवाम से इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। एक्स पर पैगाम में कहा, वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और मीडिया पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद करोड़ों बच्चों को माजूरी से महफूज बनाना है। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर मवासिलात की वफ़द के साथ मुलाकात। हैदराबाद सक्खर मोटरवे, नेशनल हाईवे समेत दीगर मंसूबों पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल ज़रूरी है। जब तक कराची पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा, मकसद पूरा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, M6 के 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल, बाकी पर काम जारी है। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बाज़ाब्ता ऐलान UN कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने कहा, गज़ा में जारी इंसानियत सोज़ अलमिया पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने गज़ा में इसराइली नाकाबंदी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, इसराइल के बहाने और वजाहतें बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, गज़ा के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। इंतजामिया जंगबंदी के हवाले से इसराइल से बात कर रही है। उधर गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 36। रूसी सदर प्यूटन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। बरतानवी अखबार के मुताबिक वाक़या 20 मई को रूस के कर्स्क रीजन के दौरे के दौरान पेश आया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई डिवीजन के कमांडर ने बताया, सदर प्यूटन का हेलीकॉप्टर तकरीबन हमले के मरकज़ में था। हेलीकॉप्टर ने खुद दिफाई कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूसी हममनसब प्यूटन को पागल करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, सदर प्यूटन यूक्रेन में बिलावजह लोगों को मार रहे हैं। रूसी सदर पूरा यूक्रेन हासिल करना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो ये रूस के जवाल का बायस बनेगा। ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर भी तनकीद। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर 50% टैरिफ का फैसला मौखर कर दिया। टैरिफ की डेडलाइन को 1 जून से बढ़ाकर 9 जुलाई कर दिया। अमरीकी सदर ने यह फैसला यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ टेलीफोन गुफ्तगू के बाद किया। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान के साथ जोहरी मुआहिदा तय पाने के इम्कानात हैं। मैं चाहता हूँ मुआहिदा हो, क्योंकि मैं बम नहीं देखना चाहता।